धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर के हम पिता परमेश्वर के वचन को देने के लिए या वचन को समझने के लिए हम इस पवित्र जगह में उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर के सानिध्य में हम उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी, प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड दीदी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में फिर से एक बार दिया है कि हम परमेश्वर की इनायत और परमेश्वर की प्रशंसा और परमेश्वर की स्तुति करने वाले हो सके। आज का दिन हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर का दिन है और हम उस दिन आनंदित और मगन रहते हैं कि आज हमको परमेश्वर के लिए कुछ बोलना है या परमेश्वर के वचन से हमको कुछ शेयर करना है जो सबसे पहले हमारे लिए वो बातें हमारे चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है और हम उससे कुछ सीखें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, ये सुनहरे मौके के लिए पिता परमेश्वर हम आपको दिल से पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हम दिल से आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम पिता परमेश्वर आपको प्रशंसा करने के लिए, आपको आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए और आपके हम्द सना करने के लिए जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर हम ये प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं। पिता परमेश्वर सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर मौके के लिए। और पिता परमेश्वर विशेष करके पिता परमेश्वर हम अनुपम भैया और शबनम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि वो हर घड़ी पिता परमेश्वर लोगों को मौका देते रहते हैं कि किसी तरीके से हम भी परमेश्वर के नज़दीक आ सके, परमेश्वर के वचन को समझने वाले हो सके और परमेश्वर के वचन को सिर्फ लोगों को सुनाने वाले नहीं बल्कि पिता परमेश्वर का जो वचन हम सुनाते हैं वो खुद भी पिता परमेश्वर उसका अवलंबन करने वाले हो सके, उसके अनुसार चलने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर सदा पिता परमेश्वर वो वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपनी ज़िंदगी में जो बदल करते हैं वो बदल को पिता परमेश्वर हम सदा बरकरार रखने वाले हो सके, केवल आज के दिन के लिए नहीं, केवल कुछ घड़ी के लिए नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर जब तक हमारा जीवन है तब तक पिता परमेश्वर जो कैरेक्टर को हमने बदला है वो कैरेक्टर को हम हमेशा पिता परमेश्वर इसी तरीके से आपको भाता हुआ कैरेक्टर हम रखने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर जितने भी ऑनलाइन जमा हैं उन सब को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि सब ने अपने अपने कामों को छोड़कर, क्योंकि पिता परमेश्वर ये जो समय है ये समय हर किसी के घर के काम का है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर कई बार डिनर की तैयारी करना, कई बार बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, घर में कोई आता है या पिता परमेश्वर जो ड्यूटी पे जाता है वो वापस आता है, फिर भी पिता परमेश्वर लोग सब कुछ छोड़कर पिता परमेश्वर आपके लिए उपस्थित होते हैं और पिता परमेश्वर ऑनलाइन सर्विस को पिता परमेश्वर बहुत ही बारीकी से पिता परमेश्वर उसको देखते हैं और नोट्स लेते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। जो ऑफलाइन देखेंगे पिता परमेश्वर उन्हें भी पिता परमेश्वर हम आपके अधीन करते हैं, उन्हें भी पिता परमेश्वर आप आशीषें देंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। एक्चुअली आज का जो दिन है वो जरा मैं बाहर गई हुई थी तो उतना तो मैं अपने उसको तैयार नहीं कर पाई हूँ, पर पवित्र आत्मा का हम सपोर्ट लेंगे। पवित्र आत्मा हमें पूरे तरीके से मदद करे और परमेश्वर के वचन को हम अपने बुद्धि से नहीं बल्कि जिस तरीके से भी पवित्र आत्मा हमें मोड़ता है उस तरीके से पिता परमेश्वर हम वो परमेश्वर के वचन को पवित्रता के साथ हमें बोलने वाले हो सके पिता।
पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। आज का जो वचन है उसका टाइटल है बैक स्टैबिंग, पीठ में छुरा घोंपना या पीठ पीछे छुरा घोंपना, गद्दारी करना, किसी के विरुद्ध में गद्दारी करना। क्या ये परमेश्वर को पसंद है? हम जो आपके बीच में होकर जो वचन को बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, हम किसी और वचन को नहीं बोल रहे हैं। पर ये जो बैक स्टैबिंग है, क्या परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? कहीं हमने पढ़ा है पवित्र वचन में कि परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि पीठ पीछे छुरा घोंपना ये एक बहुत बड़ा पाप है और हम अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसा करते हैं। हम लोगों को उनको अति उत्साही करने के लिए या उनकी झूठी तारीफ़ करते हैं कि आपका काम ऐसा है, यानी हम बढ़ चढ़ के उनकी तारीफ़ करते हैं ताकि वो व्यक्ति जो है वो हमसे प्रसन्न हो जाए। या तो हमें उनसे कोई काम कराना होता है, इसलिए हम उनकी तारीफ़ करते हैं जो झूठी होती है। कई बार ठीक है, हम सच्ची भी तारीफ़ करते हैं, पर मन ही मन में हम उससे जलन भी रखने लगते हैं। तो ये जो भी कुछ हम पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं, पीठ पीछे हम किसी की बुराई करते हैं या पीठ पीछे हम उसके लिए खूब अच्छा बोलने के बाद में उसने अपनी पीठ फेरा या हम उससे अलग हुए कि हम इमीडिएटली उसके विरुद्ध में बोलने लग जाते हैं। और पिता परमेश्वर को ये चीज़ नहीं भाती, क्योंकि पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने भी, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी जब इस दुनिया में वो था, उसने कभी भी जो चीज़ नहीं पसंद आती थी वो मुंह पर बोल देते थे। वो उसी समय उनको फटकारते थे, वो उसी समय, बल्कि ये भी कहा है परमेश्वर के वचन में कि हे शैतान तुम मुझसे दूर हो जा। उसके प्रिय शिष्य पीटर को कहा उन्होंने, हे चुनी हुई कब्र। उन्होंने बहुत सारी बात ऐसी कही है जो उन्होंने मुंह पर कही है। कभी भी उन्होंने पीठ के पीछे किसी की बुराई नहीं की। परंतु हमारे चरित्र को जब हम देखते हैं, हम अनजाने में भी, कई बार हम अनजाने में भी ये काम करते हैं। अगर समझ जाइए, बाकी दूर काहे को जाने का, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद में हम उसकी तारीफ़ करने के लिए इमीडिएटली जाकर उससे कहते हैं कि आपका वचन बहुत अच्छा था, जबकि हकीकत ये होती है कि हमने वो वचन पूरा सुना ही नहीं होता या हमारा दिल कहीं और लगा होता है। हम कहते हैं ब्लेसेड मैसेज, पर कई बार ऐसा होता है कि हमको वो, या फिर उनको हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो भी कुछ हम लोगों को ये करते हैं, कई बार हम उनकी झूठी तारीफ़ कर देते हैं। और झूठी तारीफ़ किसकी करते हैं? परमेश्वर की वचन की करते हैं, क्योंकि हमने वो वचन को पूरा नहीं सुना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना चाहिए कि वचन को सुनने के बाद में हम उस पर मनन करने वाले हो सके कि क्या मेरा जीवन ऐसा है। हम खुद को स्व अध्ययन, हम सेल्फ स्टडी करने वाले हो कि जो भी कुछ वचन बोला जा रहा है क्या वो मेरे लिए है, या अगर मुझे लगता है, मेरा मन मुझे कचोटता है कि यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मैं, कोई भी मनुष्य परिपूर्ण होकर इस दुनिया में नहीं आया है। वो सीखता है, धीरे धीरे वो सीखता है। परंतु हम लोगों को उत्तेजना देने के लिए बोलिए, या हर कोई बोल रहा है बहुत सुंदर मैसेज, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो हमने भी उसके पीछे बोलना शुरू कर दिया। हमको चाहिए कि वो वचन को पहले हम जुगाली तो कर ले। वो वचन हमसे क्या बात कर रहा है पहले हम ये तो समझ ले। क्या वो वचन मुझको सुधारने का काम कर रहा है?
तो पहले मैं सुनने का तो काम कर लूँ। बीच बीच में अगर हम समझ जाओ इंटरप्ट भी होते हैं कई बार, परंतु हम, जहाँ तक मेरा ये सवाल है कि हम स्तुति तो करना चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए, क्योंकि जब तक सामने वाले के तरफ से हमको अगर कोई प्रोत्साहित ना करे तो हम समझते हैं पता नहीं हमने अच्छा बोला या नहीं बोला। परंतु प्रोत्साहन के साथ साथ में हम अपने मन को भी खोल के रखें, हम अपने मन को बंद करके ना रखें कि केवल हमको सुनना है। वो वचन हम पर किस तरीके से लागू होता है, या ये वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे क्या बातें कर रहा है, ये हमको जानना ज़रूरी है। लोगों को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई हम जैसे अभी बोल रहे हैं और लोग जो अपने अपने विचार या प्रेज़ द लॉर्ड बोलो या जो भी कुछ इमोजीज बोलो या जो भी कुछ है, या किसी को देखकर भी हम प्रोत्साहित होते हैं। जैसे अभी मुझे जो दिख रहे हैं उनसे मैं प्रोत्साहित हो रही हूँ। अगर मैं अकेली ही बोलती रहूँ, कोई भी मुझे ना दिखे, तो थोड़ी सी नर्वस हो जाते हैं ना आदमी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पीठ में छोरा घोंपना, ये क्या परमेश्वर को पसंद है? परमेश्वर क्या इससे नाराज नहीं होता? हम देखते हैं कि इसका अर्थ, यानी जो लोगों को पीठ पीछे, जैसी ही उसकी पीठ फिरी नहीं कि हम उसके विरुद्ध में बोलने लगते। क्या मैंने तारीफ करी उसकी, क्या मैंने उसके साड़ी की तारीफ़ कर दी, या क्या मैंने उसके ड्रेस की तारीफ़ कर गई और वो फूल के कुप्पा होकर सचमुच में मैं सच बोल रही हूँ समझ के चली गई। ये चर्चेस में भी मैंने देखा है। चर्चेस में भी चर्च ख़त्म होने के बाद में ये काम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीठ में छुरा घोंपने का काम, या पीठ में छुरा घोंपना, या पीठ के पीछे बुराई करना। छुरा घोंपना बहुत बड़ी बात हो गई ना, पीठ के पीछे बुराई करना, ये छोटा सा ही अर्थ हम ले लेते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं जानता, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को प्रायः सभी लोग जानते हैं। पीठ पीछे किसी के कुछ बोलना, ये इसका अर्थ क्या है, ये कोई नहीं कि पूछेगा, क्योंकि ये बात में हम ऐसा व्यक्ति, जो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मुंह पर अपनी बहुत तारीफ करते हैं, या अपने मुंह पर आकर वो हमारी इतनी तारीफ करती हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं कि हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। कोई अगर हमारे लिए अच्छा बोला है तो हमारे मन को तसल्ली होती है, अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए अगर कोई हमारा अच्छी दिख रही है या अच्छी नहीं दिख रही है, जो भी कुछ है, आपकी ये अच्छा लग रहा है, आज आपने बहुत अच्छा बोला, आज आपका बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है। परंतु वो प्रोत्साहित करने वाला जो व्यक्ति है, क्या वो सचमुच में आपको प्रोत्साहित कर रहा है, या पीठ पीछे वो कहता है कि देख वो कैसी घमंड, वो कैसी आँख चढ़ाकर चली गई, कि उसे लगा कि मैंने जो भी कुछ बोला है वो सच बोला है, मैंने तो उसकी खिल्ली उड़ाई, मैंने तो उसका मजाक उड़ाया। जिस तरीके से हम देखते हैं यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का ही उदाहरण हम ले लें। अभी मुझे ये बात याद आई कि यीशु मसीह कितना गरीबों के लिए काम करते थे। अंधों को उन्होंने आंखें दी, लंगड़ों को उन्होंने पैर दिया, जो स्त्री जो खून बहने वाली थी उसके लिए पूरे तरीके से उसके खून बहने के रोग को उन्होंने चंगा कर दिया। ऐसे अनेक पिता परमेश्वर ने दया के मारे लोगों के ऊपर, क्योंकि लोग चंगाई पाने के लिए ज़्यादा आते हैं ना। हम भी बाइबल में ये उदाहरण देखते हैं कि लोग चंगाई पाने के लिए ज़्यादा आते हैं, या परमेश्वर के पास में जाकर हमें हमारे भोजन की सुविधा हो जाती है, हमें भोजन मिल जाता है, हमारा पेट भर जाता है, लोग उस कारण भी जाते होंगे।
हम कोढ़ियों को भी देखते हैं। कोढ़ी जो है उस समय एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, जो परसों के दिन में अपने अनुपम भैया ने इसके ऊपर बोला, 10 कोढ़ियों के ऊपर बोला। जब वो बर्थडे के लिए गए थे उस समय उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया था, वो मैंने सुना था, और उसमें उन्होंने 10 कोढ़ियों के बारे में उसका वर्णन किया था कि 10 कोढ़ियों को चंगा किया। उस समय कोढ़ की बीमारी ये बहुत ही ज़्यादा जो ठीक नहीं होती है, वो बीमारी को माना जाता था, और सबसे बड़ी ऐसे लोगों को दूर रखा जाता था, उनके साथ में कोई संबंध नहीं रखा जाता था। उन्हीं की बातों को मैं बता रही हूँ। और जो आजकल के ज़माने में वैसा नहीं है, आजकल के ज़माने में उसका इलाज है। आज हमको शहर से बाहर नहीं जाना पड़ता, परंतु हम देखते हैं कि उसमें से 9 कोढ़ी वापस नहीं आए। तो उनके उदाहरण को देकर ही मैं कह रही हूँ कि 9 कोढ़ी वापस नहीं आए। क्यों वापस नहीं आए? उन्होंने वो चीज़ को महत्व ही नहीं दिया, उन्होंने इस चीज़ को जाना ही नहीं क्या कि ये चीज़ जिसके कारण हम दुनिया से अलग थे, जिसके कारण हमको लोगों के बीच में रहने की इजाज़त ही नहीं थी, परंतु आज हम सब लोगों के बीच में उठ बैठ सकते हैं। उन्होंने इस चीज़ को महत्व नहीं दिया, या सोचा कि मिल गई चंगाई, अब क्या करना है, जाने दो, अब क्या करना है, हम तो चंगे हो गए। उसी तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा अनेक कार्य किए गए, परंतु जब यीशु मसीह के ऊपर मौका आया, जब सारी सेना की सेना उसको पकड़ने के लिए आई, पिलातूस के सामने उसे उपस्थित किया गया, उसके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए जो यीशु मसीह ने कभी किए ही नहीं थे। तो वही भीड़ जो यीशु मसीह के साथ साथ चलती थी, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी, वही भीड़ ने यीशु मसीह के पीठ पे छुरा भोंका, या उसके पीठ पीछे उसकी बुराई की, उसको छोड़ दी, और सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि उसकी बुराई भी की, उसे थूका, उस पर उसे मारा। जिसको जगह मिली वो उसने वही काम किया, यीशु मसीह को जलील किया। जो यीशु मसीह के साथ साथ में रहते थे, खाना खाते थे, कई लोगों को चंगाई मिली परमेश्वर ने, और वो भी टेम्पररी चंगाई नहीं मिली, वो परमानेंटली चंगे हुए। पर मजाल है कि किसी ने इस चीज़ की गवाही भी दे दी हो। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से बीमार एक्सट्रीमली सॉरी। करीबन 10 दिन हो गए होंगे। मेरे कमर में, मेरे पूरे शरीर के एक एक अंग में ऐसा पेन था कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी वो पेन को, और उसके कारण मुझको बुखार आ जाता था, उसके कारण मुझको ठंड लगने लग जाती थी, और वो पेन जो मेरा शुरू होता था तो शरीर का हर एक हिस्सा जहाँ पे भी दबाओ वहाँ दर्द होने लगता था, कहीं पे भी हर एक बोन में तकलीफ थी, मेरे हर एक शरीर के पार्ट में मुझे तकलीफ थी। उस समय मैंने, जिस परमेश्वर ने मुझको कई बार चंगाई दी, जिस परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं उस पीड़ा के कारण मैंने सोचा पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे ऐसा क्या हो गया जो मुझे इतनी तकलीफ है। मैं मेरे परमेश्वर को भूल गई। मैंने पिता परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ऐसा मेरे साथ में क्यों होता है। उसके पीठ के पीछे मैंने उससे पूछा, और
बहुत दिनों तक मैं तकलीफ़ से गुज़री और आज भी मेरे शरीर में दर्द है, पीड़ा है। डॉक्टर के पास में जाने से डॉक्टर ने कहा कि आप किसी जनरल फिजिशियन को भी दिखाओ, क्योंकि मेरा स्पाइन वाले के पास में ट्रीटमेंट कई सालों से चल रहा है, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है। और उस समय मैं जब डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर साहब ने जहाँ जहाँ मुझको छुआ, असहनीय तकलीफ़ से मैं गुज़र रही थी। तब डॉक्टर ने मुझसे इतनी सारे टेस्ट करने को कहा कि उन्होंने अपने पूरे पेज को पूरे टेस्ट के साथ में ही भर दिया। मेरे सब बड़ी बड़ी टेस्ट उन्होंने करवा लिया, यानी यहाँ तक करवा लिया कि कहीं टीबी तो नहीं है, और पूरे इसके टेस्ट करना, कहीं जा तो नहीं सकती थी मैं, परंतु मैंने घर में ही बुलाया अपोलो वालों को और घर में ही मैंने सब कुछ उनसे वो करवाया। परंतु सोनोग्राफी के लिए और चेस्ट के एक्सरे के लिए मुझे जाना पड़ा। और जब रिपोर्ट आई, मेरा पिता परमेश्वर इतना महान है कि सारी रिपोर्ट, एक भी रिपोर्ट को मैं नहीं ये कह सकती कि एक भी रिपोर्ट मेरी कुछ तकलीफ़ बता रही हो, यानी मुझे वात की भी तकलीफ़ नहीं निकली, मेरे बोन्स में भी कुछ ऐसा नहीं निकला कि मुझे क्यों है ये तकलीफ़। पूरी रिपोर्ट मेरी क्लियर आई और मैं इतना डर रही थी कि क्या बात है कि जो मुझे इतना पेन है और फिर भी मुझे इतना, जैसे जैसे मैं रिपोर्ट के लिए ये करती थी, जैसे जैसे वो लोग मुझको रिपोर्ट भेज रहे थे, मेरा दिल कांप उठता था कि कहीं इसमें कुछ निकल तो ना जाए। विश्वास नहीं ना, विश्वास ही नहीं है हमारा। हम अपने पीड़ाओं के कारण, हम इतनी ज़्यादा पीड़ाओं के कारण हम परमेश्वर की असीम कृपा को हम भूल जाते हैं। और जब रिपोर्ट नॉर्मल आई, मैंने धन्यवाद दिया सबसे पहले पिता परमेश्वर को, पर उसके रिपोर्ट आने के पहले मैंने उसके पीठ पे खंजर भोंका, मैंने उस पर अविश्वास किया। हालांकि थोड़ी देर में ये हो जाती थी, पर थोड़ी देर के लिए तो अविश्वास किया, क्योंकि मैं कैल्पॉल लेना नहीं चाहती थी, वो मैं टालती थी। और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बुखार आ रहा है, क्योंकि पूरी आँखों से मेरी गरम गरम हवा निकलने लग जाती है, गरम गरम भाप निकलने लगती थी, पूरे शरीर में ऐसा गरम गरम हो जाता था, ओढ़ के सो जाती थी मैं। और जब मैं टेम्परेचर देखती थी, मेरा टेम्परेचर 99.7 के ऊपर जाता ही नहीं था, तो मैं और परेशान कि मेरे को क्या हो गया, मेरे को हड्डी का ही बुखार आ गया। अपने मन से सारी कल्पनाएं। और उसके बाद में जब मैं एक्सरे भी करवाई, उसी समय डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, सोनोग्राफी एकदम नॉर्मल, कहीं कुछ नहीं निकला। और जब मैं फिजिशियन के पास में गई, उसने कहा आपकी रिपोर्ट तो, यानी कहीं बात भी नहीं है, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं है। आपको हो सकता है कि वेदर के कारण आपको ऐसा हो रहा होगा, या कुछ ज़्यादा काम से आपको ऐसा हो रहा होगा, आप कुछ दिनों के लिए कैल्पॉल लो। आज जब मैं मेरे डॉक्टर के पास में गई, जो हमारा स्पाइन स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। फिर मैं बोली डॉक्टर मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों है, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे के जो पंजे हैं ना, उससे मैं चल नहीं पा रही हूँ, दुखते हैं मेरे पंजे। पर अब सब कुछ मिलने के बाद में, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद में, मैं परमेश्वर से बोल रही हूँ कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, चाहे मैं अकेली क्यों न हो, तू मेरा सहारा है। पर जब मुझे तकलीफ़ थी, उस समय वो सहारा कहाँ था? उस समय मैंने वो सहारे को क्यों नहीं पुकारा मैंने उसको, पर कहीं तो भी अविश्वास था मेरे बीच में। और ये पहली बार नहीं, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में। कई बार ऐसे गंभीर परिस्थितियों में हम आ जाते हैं और हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं कि परमेश्वर क्या तुझे नहीं मालूम
कि मैं अकेली हूँ? क्या तू नहीं जानता कि मैं पानी भी नहीं लेके पी सक रही हूँ, चल नहीं सक रही हूँ मैं? क्या क्या नहीं बोल देते हैं हम परमेश्वर को, और परमेश्वर चुपचाप हमारी बातों को सुनते रहता है ना, चुपचाप सुनते रहता है। वही आज भी मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं हो, डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं। डॉक्टर ने बोले आपको कुछ भी नहीं है, आपकी रिपोर्ट आप ही के पास है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है आपकी, सिर्फ आप कुछ दिनों के लिए वो कैल्पॉल ले लो, आपकी जो पेन है वो सब ठीक हो जाएगा। विश्वास ही नहीं है हमारा। प्रार्थना ज़रूर करते हैं हम परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझको ठीक कर दे, परमेश्वर तू मुझको ठीक कर दे, पर उसके पीठ पे हम छुरा भोगते हैं जब हम उस पर अविश्वास करते हैं। मनुष्य की बातें तो जाने दीजिए, हम परमेश्वर के साथ में भी ऐसे ही करते हैं, और जब रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है तो फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करने लगते हैं और परमेश्वर के लिए कहने लग जाते हैं कि पिता परमेश्वर हमने तेरे साथ में ऐसा किया, हमें माफ़ कर दे। और वो पिता परमेश्वर तो बिना माफ़ी मांगे हमारे लिए तैयार खड़ा रहता है। मैं पिता परमेश्वर का फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिस तरीके से मैंने शबनम को भी कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अनुपम भैया से भी कहा मैंने, दीदी से भी कहा मैंने, हर किसी की प्रार्थना मेरे साथ थी, हर किसी की प्रार्थना मेरे साथ थी। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद तो अब देना ही पड़ेगा ना, हमारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, पर उसके पहले मैंने क्या किया वो मैं भूल नहीं पाती कि मैंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। उसी तरीके से हम जब जनरल इसमें देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति हमारे नज़दीक होते हैं जो, अगर समझ जाइए, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई प्रशंसनीय कार्य कर रहा है, या कोई टॉपर है, उसके ऊपर वो जलन होती है, उसके ऊपर जलन होती है। ये एक पीठ के पीछे बोलना या पीठ पे छुरा भोंकना, ये एक कायरता की निशानी है, ये एक कायरता की निशानी है। अगर हम किसी के पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं तो हम उससे जलन रख रहे हैं, हमारे मन में उसके लिए गलत बात है, हम में कोई कमीपन है और उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हम, या वो कमीपन को हम दूर नहीं करना चाहते, बल्कि हम उस व्यक्ति से जलते हैं जो अच्छा कार्य कर रहा है। अगर किसी का बच्चा मेरिट में आता है, या मेरा समझ जाइए कि मेरा नाती भी पढ़ रहा है और उससे अच्छे मार्क उसने ले लिया, अगर मेरा नाती बहुत होशियार है तो एक हमारे मन में ये बात आती है कि ये क्यों पीछे चला गया। एक कंपटीशन ठीक है ना, मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रही, कंपटीशन तो होना ही है इस युग में, परंतु कंपटीशन के साथ साथ में परमेश्वर को हमने साथ में रखना है, जलन को नहीं कि वो बच्चा पहला क्यों आया, मेरा नाती पहला क्यों नहीं आया। कहीं तो भी ना पेपर जांचने में ना कहीं तो भी टीचर ने गलती कर दी, कई बार हम टीचर के भी पास में पहुंच जाते हैं। अलर्ट रहना अलग है, मैं ये नहीं कहती कि अलर्ट मत रहिए, पर जलन मत रखिए। परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं आती, काफ़ी टाइम हो रहा है, परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं आती। और कई बार ये जो बदनामी का सिलसिला जो चलता है ना, किसी के पीठ पीछे खंजर भोंकना है, किसी के पीठ पीछे हमेशा हमेशा बोलना, ये प्रतिशोध को निर्माण करता है। एक प्रतिशोध उसके कारण हमारे मन में वो भावना जागरूक हो जाती है कि वो व्यक्ति ही क्यों, वो व्यक्ति ही क्यों, मेरा बेटा क्यों नहीं। अगर समझ जाओ हमारे पति को प्रमोशन नहीं मिला, किसी दूसरे को प्रमोशन मिल गया, अरे वो जो है ना वो बॉस को बड़ा खुश रखता है, अरे वो जो है ना वो बॉस के लिए ये लेके जाता है, वो बॉस के लिए वो लेके जाता है। वो प्रथा है आजकल, मैं ये नहीं बोलती कि ऐसा नहीं होता,
परंतु हमको उसके लिए उसके साथ में जलन रखने की ज़रूरत नहीं है, या प्रतिशोध की भावना उसके लिए हमको नहीं रखनी। बोलना बहुत सरल है, परंतु परमेश्वर का वचन यही कहता है कि लोगों की प्रशंसा आप मुंह पे मत करते हो, परंतु मन में कटुता कटुता और कटुता भरी हुई है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। परमेश्वर खुद कहता है कि मन एक ऐसी चीज है, हृदय, मन यानी हृदय, मन नहीं, जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। यशायाह में लिखा हुआ है। और वो असाध्य रोग इसलिए बोलता है क्योंकि हमारी भावना, हृदय में जो बसी हुई कटुता, प्रतिशोध, ये कभी अलग नहीं हो पाता। हम वही भावनाओं में जीते हैं और वही भावना में हम परमेश्वर के वचन को बड़े आराम से पढ़ लेते हैं, और वही प्रतिशोध की भावना को रख कर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ के परमेश्वर के वचन को हम दूसरों के सन्मुख पेश करते हैं। पिता परमेश्वर जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। भैया नहीं जान पाएंगे, ग्रेस दीदी नहीं जान पाएगी, शबनम नहीं जान पाएगी, और जो बाद में देखेंगे वो भी नहीं जान पाएंगे कि मेरे मन में किसके लिए क्या प्रतिशोध है। अरे वो बहुत सुंदर बोलती है, उसके लिए तो हमने बल्कि प्रशंसा करना चाहिए कि वो परमेश्वर का वचन कितना डीपली और कितना अच्छे से समझाए, या कितना अच्छा बोलते हैं या बोलती है, जो भी कुछ है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सुंदर बोलते हैं, पर उनके लिए हमारे मन में जलन होना या उनके लिए हमारे मन में प्रतिशोध होना, ये हमारी कायरता है। ये हमारी कायरता है। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के वचन को मांगे। और परमेश्वर किस तरीके से, ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर को बड़े बड़े शब्द पसंद आते हैं, या परमेश्वर को बहुत बड़े बड़े लेक्चर देने वाले लोग पसंद आते हैं। परमेश्वर तो मिस्टर प्रेमानी को पसंद करते हैं। वो तो बिल्कुल जनरल इसमें बातें करते हैं, नॉर्मल इसमें भी वो बातें करते हैं, वचन देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परंतु हमको उनके लिए कभी भी कटुता नहीं रहती, और इसलिए कि हमको इसके लिए ज़रूरी है प्रेम। अगर हमको इस भावना से दूर होना है तो हमको बहुत ज़रूरी है केवल और केवल प्रेम। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है कि सबसे बड़ा प्रेम है, बाकी बातें बाद में आती है। प्रेम सबसे बड़ा है। अगर हम लोगों से प्रेम करते हैं ना, हमारे मन में ये भावनाएं नहीं आएगी कि वो मुझसे ज़्यादा क्यों, वो मुझसे अच्छा क्यों बोलती है, या वो मुझसे थोड़ा नहीं कहीं तो भी वो गलत भी बोलती है ना। हमारे मन में ये भावना आएगी ही नहीं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। और वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, ज़माने ने नहीं सिखाया, हमारे यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। और इसलिए हम देखते हैं इफिसियों 5:2, इफिसियों 5:2 में हम पढ़ते हैं, और प्रेम में चलो। सबसे पहला भी वचन पढ़ेंगे, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। बालकों में ये भावनाएं नहीं होती, प्रतिशोध नहीं होता, जलन नहीं होती। इसीलिए कहा है कि बालकों का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जिस तरीके से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम पर दया करता है, उसी तरीके से परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम भी लोगों के लिए वही करें। अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, या अपने लिए जो अच्छा बोलता है उसके लिए नहीं,
कि हमें जो ऊंचे स्थान पर बैठाता है, हमारे लिए जो अलग से चेयर रख के रखता है, वहाँ हमको बैठाता है, वो 4 लोगों को पीछे बैठाता है पर मुझको सामने बैठाता है, तो मैं उससे प्रेम रखूँगा। और मैं भी जब मैं जब उसको बुलाऊंगा, मैं भी उसको बड़ा स्थान दूंगा। आपने अपना प्रतिफल पा चुका, क्योंकि आपने परमेश्वर को स्थान नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति को स्थान दिया जिसने आपको बड़ा स्थान दिया। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रेम उनसे करो जो आपके विरोधी हैं, जो आपको सताते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और जब वो देखा कि अब मेरा समय पूरा हो चुका, वो जानता था कि अब मेरा समय पूरा हो चुका है, और आखिरी में उन्होंने कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेम को बताता है ये। कितनी बार हम ये शब्द को बोलते हैं ना, गुड फ्राइडे के समय तो अक्सर हम 7 वचन को बोलते हैं, और कि कोई तो भी ये भी वचन को बोलता है ना, परंतु क्या हमें ईश्वरीय प्रेम है? जो परमेश्वर कहता है कि हमें जिस तरीके से परमेश्वर ने प्रेम किया, उसी तरीके से हमें भी अपने विरोधियों को प्रेम करना है। यस विजय कुमार जी, बिल्कुल बराबर कहा आपने। बड़ा कठिन है ये, इजी नहीं है ये। हमको बोलिए ना आप कि हमको परमेश्वर की नकल करना है। परमेश्वर थोड़ी सी गुस्सा होएगा कि मेरी नकल क्यों करता है, कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। जब हम बीमार होते हैं, हम कितना अपने लिए सोचते हैं ना कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, मैं ठीक होंगी कि नहीं, अगर नहीं होंगी तो मैं कैसा करूँगी, मैं कैसे चलूँगी, मैं कैसे अपना घर का काम करूँगी, मैं कैसे खाना बनाऊँगी। केवल और केवल मैं और मैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। मैंने मेरे सताने वालों से प्रेम किया, मैंने अपने शत्रुओं से प्रेम किया। जिसने मुझे क्रूस पर चढ़ाया उसको भी मैंने माफ किया। जो चोर जिसने मेरे को गाली दिया, एक चोर ने तो एक्सेप्ट किया, पर दूसरे चोर को भी परमेश्वर ने क्षमा किया। जो आशीष वो चोर को मिली जो परमेश्वर को बोलता है कि इसने तो कोई दोष नहीं, फिर भी यह हमारे समान क्रूस की मृत्यु को सह रहा है, उसके लिए तो परमेश्वर ने स्वर्गीय राज्य दे दिया। परंतु दूसरे चोर को भी परमेश्वर ने क्षमा किया ना, क्योंकि परमेश्वर तो शत्रुओं से प्रेम करता है, और इसलिए उसने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए कुर्बान कर दिया। एक उपहार हमें दे दिया, एक उपहार हमें दे दिया। ये उपहार ही है, बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कोई किसी को नहीं दे सकता। सगी माँ नहीं दे सकती, पिता नहीं देता। जो गिफ्ट हमको परमेश्वर ने दिया, और वो है परमेश्वर का बलिदान। खुद बलिदान हो गया और अपने आप को हमारे लिए, हमारे माफ़ी के लिए उसने सब कुछ सह लिया। शुरू में उसको तकलीफ़ तो पहले हुई, बाद में तीसरे दिन बाद वो जी उठा। वो जानता था कि मैं जी उठूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं, पर जो तकलीफ़ें उसने सहन करी, वो तकलीफ़ों का अंदाज़ जब वो क्रूस पर चढ़ा, और उसके पहले भी जितने उसको बेत मारी गई, जितने उस पर चाबुक चलाए गए, जितना उसके साथ में अन्याय अत्याचार हुआ, वो सिहर उठा। और इसलिए वो कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो दर्द से कराह रहा था। पूरे पाप, दुनिया का पाप उसने अपने ऊपर ले लिया था। इसलिए तो वो समझा ना कि मेरे पिता ने मुझको छोड़ दिया, क्योंकि उससे दर्द हो रही थी, उससे तकलीफ़ हो रहा था।
क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमें प्यार करता है और आज भी उसका बलिदान केवल और केवल हमारे लिए है। और उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम भी लोगों के लिए करें। अपने ऐशो आराम को छोड़ दीजिए, अपने ऐशो आराम को तिलांजलि दे दीजिए और दूसरों के दुखों में सहभागी होकर देखिए। कुछ समय के लिए किसी के पास में जाकर बैठ गए, कुछ समय के लिए किसी बीमार को देखने हॉस्पिटल में चले गए और फिर से आकर अपनी ज़िंदगी को जी लिए, उसमें कोई मतलब नहीं है। दूसरों के दुखों में सहभागी होना यानी क्या? उसके तकलीफ़ों को अपने शरीर में महसूस करना। क्यों पिता परमेश्वर को यीशु मसीह ने नहीं किया, कहा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर तू मुझे सज़ा क्यों दे रहा है? किस चीज़ के लिए तू मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है? क्यों दे रहा है? उसने एक्सप्लेनेशन अपने परमेश्वर से नहीं लिया, पिता से नहीं लिया। तो आज क्या हम अपने परमेश्वर के साथ में जो भी कुछ परमेश्वर ने हमको सिखाया है, क्या हम थोड़ी सी तकलीफ़ किसी की सहते हैं? क्या हम ये देखते हैं कि वो इतने तकलीफ़ से गुज़र रहा है और वो तकलीफ़ से मैं भी गुज़री या मैं ना भी गुज़रे हों, परंतु वो तकलीफ़ को हम अगर अपने ऊपर महसूस करें ना, तो हम समझ सकेंगे कि उनकी क्या तकलीफ़ है। जब तक हमारे बीच में ये तकलीफ़ें नहीं आती, हम परमेश्वर को पवित्र बलिदान नहीं चढ़ा पाते। जब तकलीफ़ों का सिलसिला चालू होता है, तब हमें परमेश्वर का याद आती है। जब हमारी जवानी गुज़र जाती है और जब हम ऐसे पीरियड में आते हैं कि अब हमारा शरीर बनने वाला नहीं है, अब इसका ह्रास ही होगा, जो समुपदेशक 12 में लिखा हुआ है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, सब चीज़ हमारे साथ छोड़ देगी, आंखें भी अंधी 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 देखने लगेगी। कितना भी ऑपरेशन कर लीजिए आप, कुछ दिनों के बाद में उसमें फिर से प्रॉब्लम आएगा ही। परंतु हम उस समय जब हमारे पास में ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है, उस समय हम लोगों को अपना बलिदान चढ़ा के देखें। ये नहीं कि उनके पीठ पे छुरा भोंके, उनकी बुराई करे कि इसने ऐसा ऐसा किया ना, इसलिए इसके साथ में ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। हम हमेशा देखते हैं कि हम लोगों को बुरा भला कहते हैं, कि हम बहुत जल्दी लोगों को कह देते हैं कि परमेश्वर को तो सबको देखता है और इसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसलिए परमेश्वर ने उसका बदला उससे लिया। ये भी हम कहने से नहीं कतराते, जबकि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बदला लेना तेरा काम नहीं, या मैं भी किसी से बदला नहीं लूँगा। जैसे मैं तुझको क्षमा करता हूँ, वैसे तेरे विरोधी को भी मैं क्षमा करूँगा, ताकि उसका भी अंत न हो, वो भी मेरे साथ स्वर्गीय लोक में रहने वाला हो सके। हम जल्दी से पढ़ेंगे फिलिपियंस 2:4 और 5। पहले हम देखेंगे 2 जॉन, एक ही है उसमें अध्याय 6 and 7। हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। हमेशा हम चर्च जाते हैं, हमेशा हम चर्च जाते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं। हमारे यहाँ हमारे पास्टर ने मंडे से लेके तो फ्राइडे तक सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक मीटिंग रखी थी। हम अपने व्यस्तता के कारण, हमारे काम के कारण हम नहीं जा पाते,
क्योंकि सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक जाना, यानी लोगों को, हमारे मन में ये रहता है कि हमको लोगों को चाय बना के देना है, हमारे बच्चों की तैयारी करनी है, हमको स्कूल भेजना, बराबर है, सब कुछ करना है हमको। पर हम पर जब परिस्थिति कठिन आती है तब हम कैसे जाते हैं परमेश्वर के भवन में? सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं ना। तो वही लिखा है कि जो आरंभ से तुमने सुनी है और तुम्हें उस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। बहुत से भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, और भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। वो बोलते ही नहीं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। वो हमें भरमाने का काम करते हैं और हमें गलत राह पे ले जाते हैं। परंतु पिता परमेश्वर जो है, उसके साथ में हमको बने रहना है, उसके वचन में हमको बने रहना है, ना कि हमको ये देखना है कि किसी ने अगर हमें बता दिया कि वो तेरे लिए ऐसा ऐसा बोल रही थी, उसने तेरे पीठ पे खंजर भोंका है, या उसने तेरे लिए ऐसा कह दिया है। मैं तो कहती हूँ कि हमारे कानों के लिए हमने पहले प्रार्थना करना चाहिए कि कमज़ोर है वो कान जो गलत बातें सुनते हैं और हमारे मन को कलुषित करते हैं। मुंह तो बोलने का काम करता है, पर कान जब सुनता है ना, कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि हो सकता है कि ये उसके विरोध में मुझको भड़का रहा है, और उसको ये मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों को सुनकर गुस्सा हो रहा है, तो वो और ऐसा काम करता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपके पीठ पे छुरा भोंक रहा है, आपको पाप में गिरा रहा है। जो आप परमेश्वर के जन हैं, उसको वो सबसे पहले पाप में गिराने के लिए तैयार खड़ा रहता है। और आज हम सिर्फ यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर का प्रेम हम सब में बना रहे। वो प्रेम जो उसने हमसे किया, बिना किसी लालच के, बिना हमसे कुछ चाहे, कि तू मेरे मंदिर में नहीं आता ना, तेरे लिए अवसर था कि तू आता मेरे मंदिर में। सोमवार से लेकर जो शुक्रवार तक तेरे लिए 8 से 10 बजे की प्रार्थना रखी गई थी, तू नहीं आया, तो मैं भी तेरे घर में नहीं आऊँगा, या मैं भी तेरी सुधि नहीं लूँगा। तब हमें क्या होगा, ये हम ही समझ सकते हैं, अगर हमारे परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया तो। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर के योग्य बलिदान उसको चढ़ाने वाले हो सकें, और ऐसे लोगों से दूर रहने वाले हो सके जो हमारे पीठ पे छुरा फूंकता है। हम हमेशा अपने प्रियजन, जिन्हें हम हमेशा बोलते हुए देखते हैं, जिनका नंबर है हमारे पास में, जिनसे हम बातचीत करते हैं, उनके साथ में बैठकर, उनके साथ में एकजुट होकर प्रेम करने वाले हो सके। वो अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, हम उसको समझाने वाले हो सके। एक दूसरे को परमेश्वर के वचन से समझा के तो देखिए। कई बार मुझे कई बातें समझ में नहीं आती, मुझे बड़ा यानी खुशी होगी कि कोई मुझसे कहे कि तुमने ऐसा ऐसा करना है, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने ऐसा ऐसा बोला। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बातें होगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि आकर अपना बड़ापन मुझको बता रहे हैं। नहीं, हमारा ये कर्तव्य है प्रियो, अगर कोई डूबता है तो उसको डूबने ना देना, बल्कि उसको पूरे तरीके से बचा लेना, जिस तरीके से यीशु मसीह हमें बचाता है। हमेशा यीशु मसीह हमें बचाता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, ये जीवित वचनों के लिए पिता परमेश्वर, कि किस तरीके से पिता परमेश्वर आप हमसे बातचीत करते हैं।
और पिता परमेश्वर, कई बार हम अपने आप की व्यस्तता के कारण जब आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हम पिता परमेश्वर अलग हो जाते हैं, हमारे पास में समय नहीं होता। कई बार हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कुछ बोलना चाहता है, परंतु उस समय हम इतने व्यस्त होते हैं संसार के कामों में कि हम अपने कानों को उसकी तरफ नहीं लगाते। और उसी समय कोई अगर बदनामी करने के लिए आ गया तो हम सारे कामों को छोड़कर उसके साथ में घंटों बैठ जाते हैं पिता, कि रोटी मैं बाद में बना लूँगी, खाना मैं बाद में बना लूँगी, घर का काम मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं उसके साथ में बैठ के गप्पे तो मार लूँ। पिता परमेश्वर, इन सब बातों से हमें दूर रख। इन सब बातों से पिता परमेश्वर हमारे अपने आप को पिता परमेश्वर हम किस तरीके से बचाएं, यह हम जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पवित्र वचन में हम ये सब नहीं पढ़ते, बल्कि पिता परमेश्वर, अगर मेरा भाई कहीं ठोकर खा रहा है, उसको बचाने का काम मेरा है। अगर मेरा भाई किसी गलत इसमें संगति में है तो उसको बचाने का काम हमारा है। उसको ताड़ना देने का काम हमारा नहीं, उसको कमज़ोर बताने का काम हमारा नहीं, या उसको उसकी कमज़ोरी पे हंसना ये हमारा काम नहीं, बल्कि उनको बचाना ये हमारा काम है पिता परमेश्वर। उनके लिए प्रार्थना करना ये हमारा काम है पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा ढाल है, ऐसी तलवार है जो हमें हर मुसीबतों से बचाता है। हर प्रकार की, चाहे हमारे शरीर के अवयव का किसी भी तरीके से सोनोग्राफी होने दीजिए, एक्सरे होने दीजिए, ब्लड टेस्ट होने दीजिए, जो भी कुछ है पिता, कुछ भी होने दीजिए, जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ में होता है तो पूरे तरीके से हम विश्वास कर लें कि हमारा कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं होगा कि हम पूरे तरीके से चंगे ही पाए जाएं। हो सकता है रिपोर्ट में कुछ कम ज़्यादा भी हो, वो तो पिता परमेश्वर हमारी परीक्षा की घड़ी होगी कि वो घड़ी में हम आपको कितना आपके साथ में रहते हैं या आपको छोड़ देते हैं, आपको कोसते हैं या आपको प्यार करते हैं। यही वो घड़ी है जहाँ हम समझ पाएंगे कि हम परमेश्वर से कितने नज़दीक हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमेशा पिता परमेश्वर आप हमसे बातचीत करते हैं और वो बातचीत को सुनने के लिए हम सदा तैयार रहें। अपने काम धाम को छोड़कर हम आपके ऊपर कान लगाने वाले हो सके। गलत बातें सुनने के लिए जाने के बदले हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हो सके, जो हमारी झूठी तारीफ करता है, जो हमें उत्साहित करता है, हमें जानबूझकर हमारी हंसी उड़ाने के लिए हमारी तारीफ करता है, उनसे हम सावधान रहें पिता, क्योंकि वही पीछे जाकर हमारी बदनामी करते हैं। यह हम कभी ना भूलें पिता परमेश्वर। एक मेरा पिता ही है जो मुझे सही राह पे लेके जाता है, हमेशा उसे मेरा ख्याल होता है और उसी पिता को हम ठुकरा देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी पिता परमेश्वर यूं ही चली गई, और पिता परमेश्वर जो भी समय अभी बाकी है होने देना पिता परमेश्वर कि हम अपने गलतियों से हमेशा के लिए तौबा कर दें, आपकी दूरियों से हम पूरे तरीके से नज़दीकियों में बदल दें। हमारे लिए केवल और केवल हमारा प्रभु ही नज़दीक हो, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर, हम शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए, उनके पेज के लिए, विशेषकर पिता परमेश्वर उनके बाबा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिसने पिता परमेश्वर अपने ज़िंदगी में और एक और अवसर को पाया है पिता परमेश्वर, एक और आयुष्य को आपने उसको बढ़ा के दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता,
वो भी पिता परमेश्वर जिस तरीके से आपसे डर के रहता है, अपने माता पिता के हमेशा आज्ञा का पालन करता है, हमेशा पिता परमेश्वर आप उसके साथ में बने रहिए। ये जवानी के दिनों में उसने आपको ग्रहण किया है पिता परमेश्वर। जो जवानी के दिनों में लोग संसार को ग्रहण करते हैं, परंतु उसने आपको ग्रहण किया है पिता। उसे बहुत सारी आशीषें देना पिता परमेश्वर। उसके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं और सारी विनती हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के समय के लिए। इसी तरीके से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना में हम एक दूसरे को सदा याद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।